नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे सुंदरकांड के अंतर्गत अष्टपंचाशः सर्ग यानी कि 58वां सर्ग। हनुमान जी पहुंच चुके हैं जाम्बवान अंगद के पास और तो आज के इस सर्ग में जाम्बवान के पूछने पर हनुमान जी अपनी लंका यात्रा का सारा वृत्तांत सुनाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततस्तस्य गिरेः शृंगे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत् प्रमुखाः प्रीतिं हरयो जग्मुरुत्तमां प्रीतिमत्सुपविष्टेषु वानरेषु महात्मसु तं ततः प्रतिसंहृष्टः प्रीतियुक्तं महाकपिं जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तमपृच्छद नीलात्मजं कथं दृष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते तस्यां चापि कथं वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः तत्त्वतः सर्वमेतन्नः प्रब्रूहि त्वं महाकपे सम्मार्गिता कथं देवी किं च सा प्रत्यभाषत श्रुतार्थाश्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम्। हनुमान जी आदि महाबली वानर महेंद्रगिरी के शिखर पर परस्पर मिलकर बहुत प्रसन्न हो गए हैं। सुनना चाहते हैं अब सब पूरा वृत्तांत हनुमान जी की सीता माँ से भेंट का। तो जब सभी महामनस्वी वानर वहाँ प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए तब हर्ष में भरे हुए जाम्बवान ने उन पवन कुमार महाकपि हनुमान से प्रेम पूर्वक कार्य सिद्धि का समाचार पूछा। कहा कि हे महाकपे, बताइए तुमने देवी सीता को कैसे देखा, वे वहाँ किस प्रकार रहती हैं और क्रूर कर्मा दशानन उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है। ये सब बातें तुम हमें विस्तार से ठीक ठीक बताओ। तुमने देवी सीता को किस प्रकार ढूंढ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा। इन सब बातों को सुनकर हम लोग आगे के कार्यक्रम का निश्चित रूप से विचार करेंगे। यश्चार्थस्तत्र वक्तव्यो गतैरस्माभिरात्मवान् रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्भवान् व्याकरोतु नः स नियुक्तस्ततस्तेन सम्प्रहृष्टतनूरुहः नमस्यन् शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राग्रात् क्षमाप्लुतः उदधेर्दक्षिणं पारं काङ्क्षमाणः समाहितः गच्छतश्च हि मे घोरं विघ्नरूपमिवाभव काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरम् स्थितं पन्थानमावृत्य मेने विघ्नं च तं नगम् उपसंगम्य तं दिव्यं कांचनं नगमोत्तमम्। और इस कार्यक्रम के अनुसार ही हम ये भी निश्चय करेंगे कि वहाँ किष्किंधा पहुँचने पर हम लोगों को कौन कौन सी बात कहनी चाहिए, किस किस बात को गुप्त रहना चाहिए। तुम बुद्धिमान हो, इसीलिए तुम ही इन सब बातों पर प्रकाश डालो। तो जाम्बवान के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने सीता देवी को मन ही मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मैं आप लोगों के सामने ही समुद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से सावधान हो महेंद्र पर्वत के शिखर से आकाश में उछला था। आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक परम मनोहर दिव्य सुवर्णमय शिखर प्रकट हुआ जो मेरी राह रोककर खड़ा हो गया। वह मेरी यात्रा के लिए भयानक विघ्न सा प्रतीत हुआ।
मैंने तो उसे उस समय मूर्तिमान विघ्न ही माना। उस दिव्य उत्तम सुवर्णमय पर्वत के निकट पहुंचने पर मैंने मन ही मन ये विचार किया कि मैं इसे विदीर्ण कर डालूं। कृता मे मनसा बुद्धिर्भेतव्यो अयं मयेति च प्राहतस्य मया तस्य लाङ्गूलेन महागिरेः शिखरं सूर्यसङ्काशं व्यशीर्यत् सहस्रधा व्यवसायं च तं बुद्ध्वा सहोवाच महागिरिः पुत्रेति मधुरां वाणीं मनः प्रह्लादयन्निव पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरीश्वनः मेनाकमिति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमाः छन्दतः पृथिवीं चेरुर्बाधमानाः समन्ततः श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रः पाकशासनः वज्रेण भगवान् पक्षौ चिच्छेदैषां सहस्रशः अहं तु मोचितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना। तो हनुमान जी बता रहे हैं कि जब पहली बार मैनाक पर्वत उनके सामने आए तो उन्हें लगा कि वो रास्ते में रुकावट है, तो सोचा विदीर्ण कर डालें। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से उस पर प्रहार किया। उसकी टक्कर लगते ही उस महान पर्वत के सूर्य तुल्य तेजस्वी शिखर के सहस्रों टुकड़े हो गए। मेरे उस निश्चय को समझकर महागिरि मैनाक ने मन को आह्लादित सा करते हुए मधुर वाणी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा, मुझे अपना चाचा समझो, मैं तुम्हारे पिता वायु देवता का मित्र हूँ। मेरा नाम मैनाक है और मैं यहाँ महासागर में निवास करता हूँ। बेटा, पूर्व काल में सभी श्रेष्ठ पर्वत पंखधारी हुआ करते थे। वे समस्त प्रजा को पीड़ा देते हुए अपनी इच्छा के अनुसार सब ओर विचरते रहते थे। पर्वतों का ऐसा आचरण सुनकर पाक शासन भगवान इंद्र ने वज्र से इन सहस्रों पर्वतों के पंख काट डाले, परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा पिता ने मुझे इंद्र के हाथों से बचा लिया। मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तो वरुणालये राघवस्य मया साह्ये वर्तितव्यम् अरिन्दम रामो धर्मभूतां श्रेष्ठो महेन्द्र समविक्रमः एतत् श्रुत्वा मया तस्य मैनाकस्य महात्मनः कारमावेद्य च गिरेरुद्धतं वै मनो मम तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना स चाप्यन्तर्हितः शैलो मानुषेण वपुष्मता शरीरेण महाशैलः शैलेन च महोदधौ उत्तमं जवमास्थाय शेषमध्वानमास्थितः ततो अहं सुचिरं कालं जवेनाभ्यगमं पथि। तो बेटा, उस समय वायु देवता ने मुझे समुद्र में लाकर डाल दिया था, जिससे मेरे पंख बच गए। अतः शत्रुदमन वीर, मुझे रघुनाथ जी की सहायता के कार्य में अवश्य तत्पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा इंद्रतुल्य पराक्रमी हैं। तो महामना मैनाक की यह बात सुनकर मैंने अपना कार्य उन्हें बताया और उनकी आज्ञा लेकर फिर मेरा मन वहाँ से आगे जाने को उत्साहित हो गया। महाकाय मैनाक ने उस समय मुझे जाने की आज्ञा दे दी। वह महान पर्वत भी अपने मानव शरीर से तो अंतर्हित हो गया, परंतु
पर्वत रूप से महासागर में ही स्थित रहा। फिर मैं उत्तम वेग का आश्रय ले शेष मार्ग पर आगे बढ़ा और दीर्घ काल तक बड़े वेग से उस पथ पर चलता रहा। ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरं समुद्र मध्ये सा देवी वचनं चेदमब्रवीत् मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वमरैर्हरिसत्तम ततस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं हि मे सुरैः। एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयम्। रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः। तस्य सीता हृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्। आगे बताते हैं हनुमान कि उसके बाद बीच समुद्र में मुझे नाग माता सुरसा देवी का दर्शन हुआ। देवी सुरसा मुझसे इस प्रकार बोली कि हे कपिश्रेष्ठ, देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी, क्योंकि सारे देवताओं ने आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया है। तो सुरसा के ऐसा कहने पर मैं हाथ जोड़कर विनीत भाव से उनके सामने खड़ा हो गया और उदास मुख होकर यूं बोला कि हे देवी, शत्रुओं को संताप देने वाले दशरथ नंदन श्रीमान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडकारण्य में आए थे। वहाँ दुरात्मा रावण ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया और मैं इस समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत होकर उन्हीं सीता देवी के पास जा रहा हूँ। कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेत कश्चिदेष वरो मम। एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ततो अर्धगुणविस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु मत्प्रमाणाधिकं चैव व्याधितं तु मुखं तया। तद्दृष्ट्वा व्याधितं त्वास्यं ह्रस्वं ह्यकरवं पुनः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनर्बभूवाङ्गुष्ठसंमितः। अभिपत्याशु तद्वक्त्रं निर्गतो अहं ततः क्षणा अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः। अर्थसिद्धौ हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानय च वैदेही राघवेण महात्मना। सुखी भव महाबाहो प्रीतास्मि तव वानर ततो अहं साधु साध्वीति सर्वभूतैः प्रशंसितः। तो हनुमान जी आगे बताते हैं कि उन्होंने सुरसा से कहा कि तुम भी श्री रामचंद्र जी के ही राज्य में रहती हो, इसलिए तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, अथवा मैं मिथिलेश कुमारी सीता तथा अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा, और ये तुमसे मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। तो मेरे ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला हुआ है कि मेरे आहार के रूप में निकट आया हुआ कोई भी प्राणी मुझे टाल कर आगे नहीं जा सकता। तो जब सुरसा ने ऐसा कहा उस समय मेरा शरीर 10 योजन बड़ा था,
किंतु एक ही क्षण में मैं उससे 1.5 बड़ा हो गया। तब सुरसा ने भी अपने मुंह को मेरे शरीर की अपेक्षा अधिक फैला लिया। उसके फैले हुए मुख को देखकर मैंने फिर अपने स्वरूप को एकदम छोटा कर लिया। उसी मुहूर्त में मेरा शरीर अंगूठे के बराबर हो गया। फिर तो मैं सुरसा के मुंह में शीघ्र ही घुस गया और तत्क्षण बाहर भी निकल आया। उस समय सुरसा देवी ने अपने दिव्य रूप में स्थित होकर मुझसे कहा कि हे सौम्य कपिश्रेष्ठ, अब तुम कार्य सिद्धि के लिए सुखपूर्वक यात्रा करो और विदेह नंदिनी सीता को महात्मा श्री रघुनाथ जी से मिलाओ। महाबाहु वानर, तुम सुखी रहो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो उस समय सभी प्राणियों ने साधु साधु कहकर मेरी भूरि भूरि प्रशंसा की। ततो अंतरिक्षं विपुलं प्लुतो अहं गरुड़ो यथा छाया में निगृहीता च न च पश्यामि किंचन सोऽहं विगत वेगस्तु दिशो दश विलोकयन् न किंचित् तत्र पश्यामि येन मे विहता गतिः अथ मे बुद्धि उत्पन्ना किन्नाम गमने मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपमत्र न दृश्यते अधोभागे तु मे दृष्टिः शोचतः पतिता तदा तत्राद्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलीलेशयाम् प्रहस्य च महानादमुक्तो अहं भीमया तया अवस्थितं सम्भ्रान्तम् इदं वाक्यशोभनम् क्वासि गन्ता महाकाय क्षुधिताया ममेप्सितः भक्षः प्रीणय मे देहं चिरमाहारवर्जितम्। फिर उसके बाद हनुमान जी बताते हैं कि मैं गरुड़ की भांति उस विशाल आकाश में फिर उड़ने लगा। उस समय किसी ने मेरी परछाई पकड़ ली, किंतु मैं उसको देख नहीं पाता था। छाया पकड़ी जाने से मेरा वेग अवरुद्ध हो गया। अतः मैं 10 दिशाओं की ओर देखने लगा, परंतु जिसने मेरी गति रोक दी थी ऐसा कोई प्राणी मुझे वहाँ दिखाई नहीं दिया। तब मेरे मन में यह चिंता हुई कि मेरी यात्रा में ऐसा कौन सा विघ्न पैदा हो गया जिसका यहाँ रूप दिखाई नहीं दे रहा है। इसी सोच में पड़े पड़े मैंने जब नीचे की ओर दृष्टि डाली, तब मुझे एक भयानक राक्षसी दिखाई दी जो जल में निवास करती थी। उस भीषण निशाचरी ने बड़े जोर से अट्टहास करके निर्भय खड़े हुए मुझसे गरज गरज कर ये अमंगलजनक बात कही। वो बोली कि हे विशालकाय वानर, वो बोली अरे विशालकाय वानर, कहाँ जाओगे? मैं भूखी हूँ, तुम मेरे लिए मनोवांछित भोजन हो। आओ, चिरकाल से निराहार पड़े हुए मेरे शरीर और प्राणों को तृप्त करो। बाढ़मित्येव ताम वाणीं प्रत्यगृह्णामहं ततः आस्य प्रमाणादधिकं तस्याः कायं पूरयम् तस्याश्चास्यं महद्भीमं वर्धते मम भक्षणे न तु मां सानुबुबुधे मम वा विकृतं कृतं ततो अहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्या हृदयम् आदाय प्रपतामि नभस्थलं सा विसृष्टभुजा भीमा पपात लवणाम्भसि मया पर्वत संकाशा निकृत हृदया सती शृणोमि खगतानां च वाचः सौम्या महात्मनां राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रम हनुमता हता। तो अब उस राक्षसी ने जो दिखाई नहीं दे रही थी हनुमान से कहा कि वो उसका भोजन है। तो हनुमान कहते हैं तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और अपने शरीर को उसके मुख के प्रमाण से बहुत अधिक बढ़ा लिया।
परंतु उसका विशाल और भयानक मुख भी मुझे भक्षण करने के लिए बढ़ने लगा। उसने मुझे या मेरे प्रभाव को नहीं जाना तथा मैंने जो छल किया था वह भी उसकी समझ में नहीं आया। फिर तो पलक मारते मारते मैंने अपना विशाल रूप अत्यंत छोटा बना लिया और उसका कलेजा निकाल कर आकाश में उड़ गया। मेरे द्वारा कलेजे के काट लिए जाने पर पर्वत के समान भयानक शरीर वाली वो दुष्टा राक्षसी अपनी दोनों बाहें शिथिल हो जाने के कारण समुद्र के जल में गिर पड़ी। उस समय मुझे आकाशचारी सिद्ध महात्माओं की सौम्य वाणी सुनाई दी। अहो, इस सिंहिका नाम वाली भयानक राक्षसी को हनुमान जी ने देखो शीघ्र ही मार डाला। ताम हत्वा पुनरेवाहम कृत्यमात्ययिकं स्मरन् गत्वा च महदध्वानं पश्यामि नगमण्डितं दक्षिणं तीरमुदधेर्लङ्का यत्र गता पुरी हस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरीं प्रविष्टो अहं विज्ञातो रक्षोभिरभीमविक्रमैः तत्र प्रविशतश्चापि कलपान्तघनसप्रभा अट्टहासं विमुञ्चन्ति नारिकाप्युत्थिता पुरः जिघांसन्तीं ततस्तां तु ज्वलदग्निशिरोरुहां सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवां प्रदोषकाले प्रविशं भीतयाहं तयोदितः। तो आगे बताते हुए वृत्तांत कहते हैं हनुमान जी कि उसे मारकर सिंहिका को मैंने फिर अपने उस आवश्यक कार्य पर ध्यान दिया जिसकी पूर्ति में अधिक विलंब हो चुका था। उस विशाल मार्ग को समाप्त करके मैंने पर्वत मालाओं से मंडित समुद्र का वह दक्षिण किनारा देखा जहाँ लंकापुरी बसी हुई थी। सूर्यदेव के अस्ताचल को चले जाने पर मैंने राक्षसों की निवास स्थान भूता लंकापुरी में प्रवेश किया, किंतु वे भयानक पराक्रमी राक्षस मेरे विषय में कुछ भी जान न सके। मेरे प्रवेश करते ही प्रलय काल के मेघ की भांति काली कांति वाली एक स्त्री अट्टहास करती हुई मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके सिर के बाल प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देते थे। वो मुझे मार डालना चाहती थी। यह देख मैंने बाएं हाथ के मुक्के से प्रहार करके उस भयंकर निशाचरी को परास्त कर दिया और प्रदोष काल में पुरी के भीतर प्रविष्ट हो गया। उस समय उस डरी हुई निशाचरी ने मुझसे इस प्रकार कहा, अहम लंकापुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते यस्मात् तस्माद् विजेतासि सर्वरक्षांस्य शेषतः तत्राहं सर्वरात्रं तु विचरन् जनकात्मजां रावणान्तःपुरगतो न चापश्यं सुमध्यमां ततः सीतां पश्यंस्तु रावणस्य निवेशने शोकसागरमासाद्य न पारमुपलक्ष्ये शोचता च मया दृष्टं प्राकारेणाभिसंवृतं काञ्चनेन विकृष्टेन गृहोपवनमुत्तमं सप्राकारमवप्लुत्य पश्यामि बहुपादपम् अशोकवनिका मध्ये शिंशपापादपो महान्। तो अब वो राक्षसी जो लंका के द्वार पर हनुमान को मिली, हनुमान से बोली कि हे वीर, मैं तो साक्षात लंकापुरी हूँ। तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, इसलिए तुम समस्त राक्षसों पर पूर्णतः अब विजय प्राप्त कर लोगे। वहाँ सारी रात नगर में घर घर घूमने और रावण के अंतःपुर में पहुँचने पर भी मैंने सुंदर कटि प्रदेश वाली जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। रावण के महल में सीता को न देखने पर मैं शोक सागर में डूब गया।
उस समय मुझे उस शोक का कहीं पार नहीं दिखाई देता था। सोच में पड़े पड़े ही मैंने एक उत्तम गृहोद्यान देखा जो सोने के बने हुए एक सुंदर परकोटे से घिरा हुआ था। तब उस परकोटे को लांघ कर मैंने उस गृहोद्यान को देखा जो बहुसंख्यक वृक्षों से भरा हुआ था। उस अशोक वाटिका के बीच में मुझे एक बहुत ऊंचा अशोक वृक्ष दिखाई दिया। तमारुह्य च पश्यामि कांचनम कदलीवनम अधूराच्चिंशपा वृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीं श्यामां कमलपत्राक्षीम् उपवासकृशाननां तदेकवासः संवीतां रजोध्वस्तशिरोरुहां शोकसन्तापदीनाङ्गीं सीतां भर्तृहिते स्थितां राक्षसीभिर्विरूपाभिः क्रूराभिरभिसंवृतां मांसशोणितभक्ष्याभिर्व्याघ्रीभिर्हरिणीं यथा सा मया राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः एकवेणीधरा दीना भर्तृचिन्तापरायणा भूमिशय्या विवर्णांगी पद्मिनीव हिमागमे। तो हनुमान जी आगे कहते हैं कि जब मैंने वो अशोक वृक्ष देखा तो उस पर चढ़कर मैंने उस सुवर्ण में कदली वन को भी देखा तथा उस अशोक वृक्ष के पास ही मुझे सर्वांग सुंदरी सीता का दर्शन भी हो गया। वे सदा 16 वर्ष की सी अवस्था में युक्त दिखाई देती हैं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर हैं। सीता जी उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई हैं और उनकी यह दुर्बलता उनका मुख देखते ही स्पष्ट हो जाती है। वे एक ही वस्त्र पहनी हुई हैं और उनके केश धूल से धूसर हो गए हैं। उनके सारे अंग शोक संताप से दीन दिखाई देते हैं। वे अपने स्वामी के हित चिंतन में तत्पर रहती हैं। रक्त मांस का भोजन करने वाली क्रूर एवं कुरूप राक्षसियां उन्हें चारों ओर से घेर कर उनकी रखवाली करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे बहुत सी बाघिनें किसी हरिणी को घेरे हुए खड़ी हों। मैंने देखा कि वे राक्षसियों के बीच में बैठी थीं और राक्षसियां उन्हें बारंबार धमका रही थीं। वे सिर पर एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से अपने पति के चिंतन में तल्लीन हो रही थी। धरती ही उनकी शैया है। जैसे हेमंत ऋतु आने पर कमलिनी सूख कर श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार उनके सारे अंग कांतिहीन हो गए हैं। रावणाद विनिवृत्तार्था मर्तव्ये कृत निश्चया कथम चिन्मृगशावाक्षी तूर्णमासादिता मया तां दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं तत्रैव शिंशपावृक्षे पश्यन्नहमवस्थितः ततो हलहला शब्दं काञ्चीनूपुरमिश्रितं शृणोम्यधिकगम्भीरं रावणस्य निवेशने ततो अहं परमोद्विग्नः स्वरूपं प्रत्यसंहरम् अहं च शिंशपावृक्षे पक्षीव गहने स्थितः ततो रावणश्च महाबलः तं देशमनुसंप्राप्तो यत्र सीता भवत् स्थिता। तो हनुमान कहते हैं कि मैंने देखा कि रावण की ओर से उनका हार्दिक भाव सर्वथा दूर है। वे मरने का निश्चय कर चुकी हैं। उसी अवस्था में मैं किसी तरह शीघ्रतापूर्वक मृगनयनी सीता के पास पहुंच सका। अब वैसी अवस्था में पड़ी हुई उन यशस्विनी नारी श्री राम पत्नी सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठी देख मैं भी उस वृक्ष पर स्थित हो गया और उन्हें वहीं से
निहारने लगा। इतने ही में रावण के महल में करधनी और नूपुरों की झनकार से मिला हुआ अधिक गंभीर कोलाहल सुनाई देने लगा। फिर तो मैंने अत्यंत उद्विग्न होकर अपने स्वरूप को समेट लिया, फिर से छोटा बना लिया और पक्षी के समान उस गहन शिंशपा यानी अशोक वृक्ष में छिपा बैठा रहा। इतने ही में रावण की स्त्रियां और महाबली रावण ये सब के सब उस स्थान पर आ पहुंचे जहां सीता देवी विराजमान थी। तम दृष्ट्वाथ वरारोहा सीता रक्षो गणेश्वरम संकुच्योरुस्तनौ पीनौ बाहुभ्याम परेरभ्य च वित्रस्तां परमोद्विग्नां वीक्ष्यमाणां इतस्ततः त्राणं कञ्चिदपश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीं तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम् अवाक्षिराः प्रपतितो बहुमन्यस्व मामिति यदि चेत्त्वं तु मां दर्पान्नाभिनन्दसि गर्विते द्विमासानन्तरं सीते पास्याभिरुधिरं तव। एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परम क्रुद्धा सीता वचनम् उत्तमम्। तो राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कटि प्रदेश वाली सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर और अपने वक्षस्थल को भुजाओं से ढककर बैठ गईं। वे अत्यंत भयभीत और उद्विग्न होकर इधर उधर देखने लगीं। उन्हें कोई भी अपना रक्षक दिखाई नहीं देता था। भय से कांपती हुई अत्यंत दुखिनी तपस्विनी सीता के सामने जा दशमुख रावण नीचे सिर किए उनके चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, विदेह कुमारी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, आदर करो तुम मेरा। लेकिन इतने पर भी अपने प्रति उनकी उपेक्षा देख वो और कुपित हो गया। बोला, हे गर्वीली सीते, यदि तू घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो आज से 2 महीने के बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो दुरात्मा रावण की ये बात सुनकर सीता ने भी अत्यंत कुपित हो उससे यह उत्तम वचन कहा। राक्षसाधम रामस्य भार्याममित तेजसः इक्ष्वाकुवंशनाथस्य स्नुषां दशरथस्य च अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव किंस्विद्वीर्यतवा नार्ययो मां भर्तुरसन्निधौ अपहृत्यागतः पापतेनादृष्टो महात्मना न त्वं रामस्य सदृशो दास्ये अपस्य न युज्यसे अजेयः सत्यवाक्शूरो रणश्लाघी च राघवः जानक्या परुषं वाक्यमेव मुक्तो दशाननः जज्ज्वाल सहसा कोपाचितास्थ इव पावकः विवृत्य नयने क्रूरे मुष्टिमुदक्षिणम् मैथिलीं हन्तुमारब्धः स्त्रीभिर्हाहाकृतं तदा स्त्रीणां मध्यात् समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः वरा मंदोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः उक्तश्च मधुरां वाणीं तया स मदनार्दितः। तो सीता ने रावण से कहा कि हे नीच निशाचर, अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की पत्नी और इक्ष्वाकु कुल के स्वामी महाराज दशरथ की पुत्र वधू से यह ना कहने योग्य बात कहते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गिर गई? हे दुष्ट पापी, क्या पराक्रम है! मेरे पतिदेव जब निकट नहीं थे तब तू उन महात्मा की दृष्टि से छिपकर चोरी चोरी मुझे हर लाया। तू भगवान श्री राम की समानता नहीं कर सकता।
तू तो उनका दास होने योग्य भी नहीं है। श्री रघुनाथ जी सर्वथा अजेय, सत्यभाषी, शूरवीर और युद्ध के अभिलाषी एवं प्रशंसक हैं। जनक नंदिनी के ऐसी कठोर बात कहने पर दशमुख रावण चिता में लगी हुई आग की भांति सहसा क्रोध से जल उठा और अपनी क्रूर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हुआ दाहिना मुक्का तान कर मिथिलेश कुमारी को मारने के लिए तैयार हो गया। अब यह देख उस समय वहां खड़ी हुई स्त्रियां हाहाकार करने लगी। इतने ही में उन स्त्रियों के बीच से उस दुरात्मा की सुंदरी भार्या मंदोदरी झपट कर आगे आई और उसने रावण को ऐसा करने से रोक दिया। साथ ही उस काम पीड़ित निशाचर से मधुर वाणी में मंदोदरी ने कहा, सीतया तव किम कार्यम महेंद्र सम विक्रम, मया सह रमस्वाद्य मद्विशिष्टा न जानकी, देव गंधर्व कन्याभिर यक्ष कन्याभिरेव च, सार्धम प्रभो रमस्वेति सीतया किम करिष्यसि, ततस्ताभिः समेताभिर्नारीभिः स महाबलः, उत्थाप्य सहसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः, याते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः, सीताम निर्भर्त्स्यामासुरवाक्यैः क्रूरैः सुदारिणैः, तृणवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी, गर्जितं च तथा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकं, वृथा गर्जित निश्चेष्टा राक्षस्यः पिशिताशनाः, रावणाय शशंसुस्ताः सीता व्यवसितं महत्, ततस्ताः सहिताः सर्वा विहताशा निरुद्यमाः, परिक्लिश्य समस्तास्ता निद्रावशमुपागताः। मंदोदरी ने अब रावण से कहा कि हे महेंद्र के समान पराक्रमी राक्षस राज, सीता से तुम्हें क्या काम है? आज मेरे साथ रमण करो। जनक नंदिनी सीता मुझसे अधिक सुंदरी नहीं है। प्रभो, देवताओं, गंधर्वों और यक्षों की कन्याएं हैं, इनके साथ रमण करो। सीता को लेकर क्या करोगे? तदनंतर वे सब स्त्रियां मिलकर उस महाबली निशाचर रावण को सहसा वहां से उठाकर अपने महल में ले गईं। दशमुख रावण के चले जाने पर विकराल मुख वाली राक्षसियां अत्यंत दारुण क्रूरतापूर्ण वचनों द्वारा सीता को डराने धमकाने लगी, परंतु जानकी ने उनकी बातों को तिनके के समान तुच्छ समझा। उनका सारा गर्जन तर्जन सीता के पास पहुंचकर व्यर्थ हो गया। इस प्रकार गर्जना और सारी चेष्टाओं के व्यर्थ हो जाने पर उन मांस भक्षिणी राक्षसियों ने रावण के पास जाकर उसे सीता जी का महान निश्चय कह सुनाया। फिर वे सब की सब उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दे हताश तथा उद्योग शून्य हो निद्रा के वशीभूत होकर सो गईं। तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रता, विलप्य करुणम दीना प्रशुशोच सुदुःखिता, तासां मध्यात् समुत्थाय त्रिजटा वाक्यमब्रवीत्, आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीतामसिते क्षणाम्, जनकस्यात्मजां साधवीं स्नुषां दशरथस्य च, स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्ष, रक्षसां च विनाशाय भर्तुरस्याजयाय च, अलमस्मान् परित्रातुं राघवात् राक्षसीगणम्, अभियाचाम वैदेही मे तद्धिमं रोचते, यदि
एवं विधः स्वप्नो दुःखिताया प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता सुखमाप्नोत्यनुत्तमम् प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा। तो अब उन सब राक्षसियों के सो जाने पर पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता जी करुणापूर्वक विलाप कर अत्यंत दीन और दुखी होकर शोक करने लगी। उन राक्षसियों के बीच से एक त्रिजटा नाम वाली राक्षसी उठी और अन्य निशाचरियों से इस प्रकार कहने लगी कि अरे तुम सब अपने आप को ही जल्दी जल्दी खा जाओ, कजरारे नेत्रों वाली सीता को नहीं, ये राजा दशरथ की पुत्रवधू और जनक की लाडली सती साध्वी सीता इस योग्य नहीं है। आज अभी मैंने बड़ा भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला स्वप्न देखा है। वह राक्षसों के विनाश तथा इन सीता देवी के पति की विजय का सूचक है। ये सीता ही श्री रघुनाथ जी के रोष से हमारी और इन सब राक्षसियों की रक्षा करने में समर्थ हैं। अतः हम लोग विदेह नंदिनी से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, बस मुझे तो यही अच्छा लगता है। यदि किसी दुखिनी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है तो वह अनेक विध दुखों से छूटकर परम उत्तम सुख पाती है। तो हे राक्षसियों, केवल प्रणाम करने मात्र से मिथिलेश कुमारी जानकी प्रसन्न हो जाएंगी और ये महान भय से हमारी रक्षा करेंगी। अलमेशा परित्रातुम राक्षस्यो महतो भया ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजय हर्षिता अवोचद्यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः तां चाहं तादृशीं दृष्ट्वा सीताया दारुणां दशां चिन्तयामास विश्रान्तो न च मे निर्वृत्तं मनः सम्भाषणार्थे च मया जानक्या चिन्तितो विधिः इक्ष्वाकुकुलवंशस्तु स्तुतो मम पुरस्कृतः श्रुत्वा तु गदितां वां राजर्षिगणभूषितां प्रत्यभाषत मां देवी बाष्पैः पिहितलोचना कस्त्वं केन कथं चेह प्राप्तो वानरपुंगवः। तो त्रिजटा ने राक्षसियों को समझाया कि जाओ सीता को प्रणाम करो, क्षमा मांगो। और फिर त्रिजटा के कहे अनुसार राक्षसियों ने सीता से क्षमा मांगी और त्रिजटा ने अपना स्वप्न सीता को भी सुनाया। तब लज्जावती बाला सीता पति की विजय की संभावना से प्रसन्न हो बोली कि यदि यह बात सच होगी तो मैं अवश्य तुम लोगों की रक्षा करूंगी। कुछ विश्राम के पश्चात मैं सीता की वैसी दारुण दशा देखकर बड़ी चिंता में पड़ गया। मेरे मन को शांति नहीं मिल रही थी। फिर मैंने जानकी जी के साथ वार्तालाप करने के लिए एक उपाय सोचा। पहले मैंने इक्ष्वाकु वंश की प्रशंसा की। राजर्षियों की स्तुति से विभूषित मेरी वो वाणी सुनकर देवी सीता के नेत्रों में आंसू भर आए और वे मुझसे बोली कि हे कपिश्रेष्ठ, तुम कौन हो, किसने तुम्हें भेजा है, यहाँ कैसे आए हो, भगवान श्री राम के साथ तुम्हारा कैसा प्रेम है, सब कुछ मुझे बताओ। काच रामेण ते प्रीतिस्तन्मे शंसितुमर्हसि तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा अहमप्यब्रुवं वचः देवी रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रांतो वानरेन्द्रो महाबलः तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तं मिहागतं भर्त्रा सम्प्रहितस्तुभ्यं रामेणाक्लिष्टकर्मणा इदं तु पुरुषव्याघ्रः श्रीमान् दाशरथिः स्वयं
अङ्गुलीयमभिज्ञानमदातुभ्यं यशस्विनी तादिच्छामि त्वया ज्ञप्तं देवि किं करवाण्यहं रामलक्ष्मणयोः पार्श्वं नयामि त्वां किमुत्तरम्। तो सीता ने जब मुझे देखा और मुझसे मेरा परिचय पूछा तो उनका वो वचन सुनकर मैंने भी कहा कि हे देवी, तुम्हारे पतिदेव श्री राम के सहायक एक भयंकर पराक्रमी बल विक्रम संपन्न महाबली वानर राज हैं जिनका नाम सुग्रीव है। उन्हीं का मुझे सेवक समझो। मेरा नाम हनुमान है। अनायास ही महान कर्म करने वाले तुम्हारे पति श्री राम ने मुझे भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो ये यशस्विनी पुरुष सिंह दशरथ नंदन साक्षात श्रीमान राम ने पहचान के लिए यह अंगूठी तुम्हारे लिए दी है। हे देवी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी सेवा करूँ। आप कहें तो मैं अभी आपको श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचा दूँ। इस विषय में आपका क्या उत्तर है? एतत् श्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी आह रावणमुत्पाटय राघवो मां नयत्विति प्रणम्य शिरसा देवी महमार्यां निन्दितां राघवस्य मनोह्लादम् अभिज्ञानं मयाचिषम् अथ मामब्रवीत् सीता गृह्यतामयमुत्तमः मणिर्येन महाबाहु रामस्त्वां बहु मन्यते। इत्युक्त्वा तु वरारोहा मणिप्रवरम् उत्तमं प्रायच्छत् परमोद्विग्ना वाचा मां सन्दिदेशः। ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्र्यै समाहितः प्रदक्षिणं परिक्रामं मिहामभ्युद्गतमानसः। उत्तरं पुनरेवाह निश्चित्य मनसा तदा हनुमन् मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे। यथा श्रुत्वैव न चिरातावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितौ वीरावुपेयातां तथा कुरु। तो हनुमान कहते हैं आगे कि मेरी ये बात सुनकर और सोच समझकर जनक नंदिनी सीता ने कहा, मेरी इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी रावण का संहार करके मुझे यहाँ से ले चले। तब मैंने उन सती साध्वी देवी आर्या को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कोई ऐसी पहचान मांगी जो श्री रघुनाथ जी के मन को आनंद प्रदान करने वाली हो। तो मेरे मांगने पर सीता जी ने कहा, लो यह उत्तम चूड़ामणि है जिसे पाकर महाबाहु श्री राम तुम्हारा विशेष आदर करेंगे। ऐसा कहकर सुंदरी सीता ने मुझे वह परम उत्तम चूड़ामणि दी और अत्यंत उद्विग्न होकर वाणी द्वारा अपना संदेश कहा। तब मन ही मन यहाँ आने के लिए उत्सुक हो एकाग्रचित्त होकर मैंने राजकुमारी सीता को प्रणाम किया और उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। उस समय उन्होंने मन से कुछ निश्चय करके पुनः मुझे उत्तर दिया कि हनुमान, तुम श्री रघुनाथ जी को मेरा सारा वृत्तांत सुनाना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे सुग्रीव सहित वे दोनों वीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण मेरा हाल सुनते ही अविलंब यहाँ आ जाए। यदन्यथा भवेदेतद् द्वौ मासौ जीवितं मम न मां द्रक्ष्यति काकुत्स्थो म्रियेसाहं अनाथवत्। तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत। उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषम् अनन्तरं ततो वर्धत मे कायस्तदा पर्वतसन्निभः। युद्धाकाङ्क्षी वनं तस्य विनाशयितुमारभे। तद्भग्नं वनखण्डं तु भ्रान्तत्रस्तं मृगद्विजं प्रतिबुद्धय निरीक्षन्ते
राक्षस्यो विकृता ननाः मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समभ्यागताः क्षिप्रं रावणायाचक्षिरे राजन् वनमिदं दुर्गं तव भग्नं दुरात्मना वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्यं महाबल तस्य दुर्बुद्धिता राजंस्तव विप्रियकारिणः वधमाज्ञापय क्षिप्रं यथासौ न पुनर्व्रजे तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा बहुदुर्जयाः राक्षसाः किंकराणां रावणस्य मनोनुगाः। तो सीता ने आगे कहा कि यदि 2 महीने से अधिक समय लगा, इसके विपरीत हुआ, तो श्री रघुनाथ जी मुझे देख नहीं सकेंगे, मैं अनाथ की भांति मर जाऊंगी। तो उनका यह करुणाजनक वचन सुनकर राक्षसों के प्रति मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया और फिर मैंने शेष बचे हुए भावी कार्य पर विचार किया। तदनंतर मेरा शरीर बढ़ने लगा और तत्काल पर्वत के समान हो गया। मैंने युद्ध की इच्छा से रावण के उस वन को उजाड़ना आरंभ कर दिया। जहाँ के पशु और पक्षी घबराए और डरे हुए थे, उस उजड़े हुए वनखंड को वहाँ सोकर उठी हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों ने भी देखा। उस वन में मुझे देखकर वे सब इधर उधर से जुट गईं और तुरंत रावण के पास जाकर उन्होंने वन विध्वंस का सारा समाचार कह सुनाया। हे महाबली राक्षस राज, एक दुरात्मा वानर ने आपके बल पराक्रम को कुछ भी न समझकर इस दुर्गम प्रमदावन को उजाड़ डाला है। तो महाराज, यह उसकी दुर्बुद्धि ही है जो उसने आपका अपराध किया। आप शीघ्र ही उसके वध की आज्ञा दें, जिससे वह फिर बचकर चला न जाए। तो यह सुनकर राक्षस राज ने अपने मन के अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राक्षसों को भेजा, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन था। ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्य प्रासादम् उत्तमं तत्र स्थान राक्षसान् हत्वा शतं स्तंभेन वै पुनः ललाम भूतो लंकाया मया विध्वंसितो रुषा ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशत् राक्षसैर्बहुभिः सार्धं घोररूपैर्भयानकैः तमहं बलसम्पन्नं राक्षसमरणकोविदं परिघेणातिघोरेण सूदयामि सहानुगम् पदातिबलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणः परिघेणैव तान् सर्वान् नयामि यमसादनम्। तो वो किंकर राक्षस हाथों में शूल और मुद्गर लेकर आए थे। उनकी संख्या 80,000 थी, परंतु मैंने उस वन प्रांत में एक परिघ से ही उन सब का संहार कर डाला। उनमें जो मरने से बच गए वे जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए भाग गए। उन्होंने रावण को मेरे द्वारा सारी सेना के मारे जाने का समाचार कह सुनाया जाकर। तत्पश्चात मेरे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ और मैंने क्रोधपूर्वक वहाँ के उत्तम चैत्य प्रासाद को, जो लंका का सबसे सुंदर भवन था जिसमें 100 खंबे लगे हुए थे, वहाँ के राक्षसों का संहार करके तोड़ फोड़ डाला। तब रावण ने घोर रूप वाले भयानक राक्षसों के साथ, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, प्रहस्त के बेटे जम्बुमाली को युद्ध के लिए भेजा, रावण के पौत्र को। वो राक्षस बड़ा बलवान था तथा युद्ध की कला में बड़ा कुशल भी था। तो भी मैंने अत्यंत घोर परिघ से मारकर सेवकों सहित उसे काल के गाल में डाल दिया। अब ये सुनकर राक्षस राज रावण ने पैदल सेना के साथ अपने मंत्री के पुत्रों को भेजा, जो बड़े बलवान थे, किंतु मैंने परिघ से ही उन सब को यमलोक भेज दिया। मंत्री पुत्रान् हतान् श्रुत्वा
समरे लघु विक्रमान् पञ्चसेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावणः। तानहं सहसैन्यान् वै सर्वानेवाभ्यसूदयम्। ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलं बहुभिराक्षसैः सार्धं प्रेषयामास संयुगे। तं तु मन्दोदरी पुत्रं कुमारं रणपण्डितं सहसाखं समुद्यन्तं पादयोश्च गृहीतवान्। तमासीनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयम्। तो सम्रांगण में शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री कुमारों को मारा गया सुनकर रावण ने फिर 5 शूरवीर सेनापतियों को भेजा। उन सबको भी मैंने सेना सहित मौत के घाट उतार दिया। तब दशमुख रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्षय कुमार को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा। अब मंदोदरी का वह पुत्र युद्ध की कला में बड़ा प्रवीण था। वो आकाश में उड़ रहा था। उसी समय मैंने सहसा उसके दोनों पैर पकड़ लिए और 100 बार घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। तो इस तरह वहां पड़े हुए कुमार अक्ष को मैंने पीस डाला। तमक्षमागतं भग्नं निशम्य स दशाननः ततश्चेन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणः सुतं। व्याधिदेश सुसंक्रुद्धो बलिनं युद्धदुर्मदं तच्चाप्यहं बलं सर्वं तं च राक्षसपुङ्गवम्। नष्टौजसं रणे कृत्वा परमहर्षमुपागतः महतापि महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः। प्रहितो रावणेनैष सह वीरैर्मदोद्धतैः सोऽविषह्यं हि मां बुद्ध्वा स्वसैन्यं चावमर्दितं। ब्रह्मणो अस्त्रेण स तु मां प्रबद्ध्वा चातिवेगिनः रज्जुभिश्चापि बध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः। रावणस्य समीपं च गृहीत्वा मामुपागमन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना। पृष्ठश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधं तत्सर्वं च रणे तत्र सीतार्थमुपजल्पितम्। तो आगे बता रहे हैं हनुमान कि अक्षय कुमार अब युद्ध भूमि में आया और मारा गया। ये सुनकर दशमुख रावण ने अत्यंत कुपित हो अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को, जो बड़ा ही रण दुर्मद और बलवान था, भेजा। उसके साथ आई हुई सारी सेना को और उस राक्षस शिरोमणि को भी युद्ध में हतोत्साहित करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। रावण ने इस महाबली महाबाहु वीर को अनेक मदमत्त वीरों के साथ बड़े विश्वास के साथ भेजा था। तो इंद्रजीत ने देखा मेरी सारी सेना कुचल डाली गई। तब उसने समझ लिया कि इस वानर का सामना करना असंभव है। अतः उसने बड़े वेग से ब्रह्मास्त्र चलाकर मुझे बांध लिया। फिर तो वहाँ राक्षसों ने मुझे रस्सियों से भी बांधा। इस तरह मुझे पकड़कर वे सब रावण के समीप ले आए। दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा कि तू लंका में क्यों आया तथा राक्षसों का वध तूने क्यों किया। तो मैंने वहां उत्तर दिया कि यह सब कुछ मैंने सीता जी के लिए किया है। तस्यास्तु दर्शनाकांक्षी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो मारुतस्योरसः पुत्रो वानरो हनुमानहम्। रामदूतं च माम विद्धि सुग्रीव सचिवं कपिं सोऽहं दौत्येन रामस्य त्वत्सकाशं मिहागतः। शृणु चापि समादेशं
यदहं प्रब्रवीमि ते राक्षसेशा हरिष त्वां वाक्यमाह समाहितं। सुग्रीवश्च महाभागः स त्वां कौशलम् अब्रवीत् धर्मार्थकामसहितं हितं पथ्यम् उवाचः। वसतो ऋष्यमुखे मे पर्वते विपुलद्रुमे राघवो रणविक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः। आगे बोले हनुमान कि मैंने कहा है प्रभु, जनक नंदिनी के दर्शन की इच्छा से ही मैं तुम्हारे महल में आया हूँ। मैं वायु देवता का और अस्पुत्र हूँ, जाति का वानर हूँ, हनुमान मेरा नाम है और मुझे श्री रामचंद्र जी का दूत और सुग्रीव का मंत्री समझो। श्री रामचंद्र जी का दूत कार्य करने के लिए ही मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरे स्वामी का संदेश जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो। राक्षस राज वानर राज सुग्रीव ने तुमसे एकाग्रता पूर्वक जो बात कही है अब उस पर ध्यान दो। महाभाग सुग्रीव ने तुम्हारी कुशल पूछी है और तुम्हें सुनाने के लिए यह धर्म अर्थ एवं काम से युक्त हितकर तथा लाभदायक बात कही है। जब मैं बहुसंख्यक वृक्षों से हरे भरे ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करता था, उन दिनों रण में महान पराक्रम करने वाले रघुनाथ जी ने मेरे साथ मित्रता स्थापित की थी। तो अब हनुमान जी सुग्रीव का संदेश सुना रहे हैं रावण को। तेन मे कथितम राजन भार्या में रक्षसा हृता तत्र साहाय्य हेतोर्मे समयं कर्तुमर्हसि। वालिना हृतराजेन सुग्रीवेण सह प्रभुः चक्रे अग्निसाक्षिकं सख्यं राघवः सह लक्ष्मणः। तेन वालिनमाहत्य शरेणैकेन संयुगे वानराणां महाराजः कृतः संप्लवतां प्रभुः। तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यं सर्वात्मना त्विह तेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपम् इह धर्मतः। क्षिप्रमाणीयतां सीता दीयतां राघवस्य च यावन्न हरयो वीरा विधमन्ति बलं तव। वानराणां प्रभावोऽयं नाकेन विदितः पुराः देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः। इति वानरराजविहितो मया मामैक्षत ततो रुष्टश्चक्षुषा प्रदहन्निव। तब सुग्रीव का संदेश सुनाते आगे कहते हैं सुग्रीव के ही शब्दों में कि राजन, उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस रावण ने मेरी पत्नी को हर लिया है। उसके उद्धार के कार्य में सहायता करने के लिए तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। वाली ने जिनका राज्य छीन लिया था उन सुग्रीव के साथ अर्थात मेरे साथ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की है। तो श्री रघुनाथ जी ने युद्ध स्थल में एक ही बाण से वाली को मारकर सुग्रीव को उछलने कूदने वाले वानरों का महाराज बना दिया है। अतः हम लोगों को संपूर्ण हृदय से उनकी सहायता करनी है। यही सोचकर सुग्रीव ने धर्मानुसार मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है कि तुम तुरंत सीता को ले आओ और जब तक वीर वानर तुम्हारी सेना का संहार नहीं करते हैं तभी तक उन्हें श्री रघुनाथ जी को सौंप दो। कौन ऐसा वीर है जिसे वानरों का यह प्रभाव पहले से ही ज्ञात नहीं है? ये वे ही वानर हैं जो युद्ध के लिए निमंत्रित होकर देवताओं के पास भी उनकी सहायता के लिए जाते हैं। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने तुम्हें संदेश कहा है और मेरे इतना कहते ही रावण ने रुष्ट होकर मुझे इस तरह देखा मानो वो मुझे अपनी दृष्टि से दग्ध कर डालेगा, जला डालेगा।
तेन वध्यो अहमाज्ञप्तो रक्षसा रौद्र कर्मणा मत्प्रभावं विज्ञाय रावणेन दुरात्मना। ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः तेन राक्षसराजश्च याचितो मम कारणात्। नैवं राक्षसशार्दूल त्यजतामेष निश्चयः राजशास्त्र व्यपेतो हि मार्गः संलक्ष्यते त्वया। दूतवध्या न दृष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षसः दूतेन वेदितव्यं च यथाभिहितवादिना। सुमहत्यपराधे अपि दूतस्यातुलविक्रम विरूपकरणं दृष्टं न वधो अस्ति हि शास्त्रतः। तो भयंकर कर्म करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण ने मेरे प्रभाव को न जानकर अब अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि इस वानर का वध कर दिया जाए। तब उसके परम बुद्धिमान भाई विभीषण ने मेरे लिए राक्षस राज रावण से प्रार्थना करते हुए कहा कि राक्षस शिरोमणि, ऐसा करना उचित नहीं है। आप अपने इस निश्चय को त्याग दीजिए। आपकी दृष्टि इस समय राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर जा रही है। तो हे राक्षस राज, राजनीति संबंधी शास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का विधान नहीं है। दूत तो वही कहता है जैसा कहने के लिए उसे बताया गया होता है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी के अभिप्राय का केवल ज्ञान मात्र करा दे। तो हे अनुपम पराक्रमी वीर, दूत का महान अपराध होने पर भी शास्त्र में उसके वध का दंड नहीं देखा गया है। उसके किसी अंग को विकृत कर देना मात्र ही बताया गया है। विभीषणेनैव मुक्तो रावणः संदिदेशतान् राक्षसानेतदेवाद्यलाङ्गूलं दह्यतामिति। ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः वेष्टितं शणवल्कैश्च पट्टैः कार्पासकैस्तथा। राक्षसाः सिद्धसन्नाहास्ततस्ते चण्डविक्रमाः तदा दीप्यन्तमे पुच्छं हनन्तः काष्ठमुष्टिभिः। बद्धस्य बहुभिः पाशैर्यन्त्रितस्य च राक्षसैः नामे पीडाभवत् काचित् दिदृक्षोर्नगरीं दिवा। ततस्ते राक्षसाः शूरा बद्धं मामग्निसंवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारम् आगताः। ततोऽहं सुमहद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः विमोचयित्वा बन्धं प्रकृतिस्थः स्थितः पुनः। तो विभीषण ने रावण को समझाया कि दूत के वध का तो कहीं उल्लेख नहीं है शास्त्रों में। तो विभीषण के ऐसा कहने पर रावण उन राक्षसों को आज्ञा दी कि अच्छा, तो आज इसकी ये पूंछ ही जला डालो। तो उसकी ये आज्ञा सुनकर राक्षसों ने मेरी पूंछ में सब ओर से सुतरी की रस्सियाँ तथा रेशमी सूती सब तरह के कपड़े लपेट दिए। इस प्रकार बांध देने के पश्चात उन प्रचंड पराक्रमी राक्षसों ने काठ के डंडों और मुक्कों से मारते हुए मेरी पूंछ में आग लगा दी। मैं दिन में लंकापुरी को अच्छी तरह देखना चाहता था, इसलिए राक्षसों द्वारा बहुत सी रस्सियों से बांधे और कसे जाने पर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। तत्पश्चात नगर द्वार पर आकर वे शूरवीर राक्षस पूंछ में लगी हुई आग से घिरे और बंधे हुए मुझको सड़क पर घुमाते हुए सब ओर मेरे अपराध की घोषणा करने लगे। इतने ही में अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके मैंने अपने आप को उस बंधन से छुड़ा लिया और फिर स्वाभाविक रूप में आकर मैं वहाँ खड़ा हो गया। फिर फाटक पर रखे हुए एक लोहे के परिघ को उठाकर मैंने उन सब राक्षसों को मार डाला।
इसके बाद बड़े वेग से कूदकर मैं उस नगर द्वार पर चढ़ गया। पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साट्टगोपुरां दहाम्यहं सम्भ्रान्तो युगान्ताग्निरिव प्रजा। विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यदग्धः प्रदृश्यते लङ्कायाः कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी दहता च मया लङ्का दग्धा सीता न संशयः रामस्य च महत्कार्यं मयेदं विफलीकृतम् इति शोकसमाविष्टश्चिन्तामहमुपागतः ततोऽहं वाचमश्रौषं चारणानां शुभाक्षरां जानकी न च दग्धेति विस्मयोदन्तभाषिणां ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामद्भुतां गिरम् अदग्धा जानकीत्येव निमित्तैश्चोत्पलक्षितं दीप्यमाने तुलाङ्गूलेन मां दहति पावकः। तत्पश्चात समस्त प्रजा को दग्ध करने वाली प्रलयाग्नि के समान मैं बिना किसी घबराहट के अट्टालिका और गोपुर सहित उस पुरी को अपनी जलती हुई पूंछ की आग से जलाने लगा। फिर मैंने सोचा लंका का कोई भी स्थान ऐसा नहीं दिखाई देता है जो जला हुआ न हो। सारी नगरी जलकर भस्म हो गई है, अतः अवश्य ही जानकी जी भी नष्ट हो गई होंगी। इसमें संदेह नहीं कि लंका को जलाते जलाते कहीं मैंने सीता जी को भी न जला दिया हो और इस प्रकार भगवान श्री राम के इस महान कार्य को मैंने निष्फल कर दिया हो। तो इस तरह शोकाकुल होकर मैं बड़ी चिंता में पड़ गया और इतने ही में आश्चर्ययुक्त वृत्तांत का वर्णन करने वाले चारणों की शुभ अक्षरों से विभूषित यह वाणी मेरे कानों में पड़ी कि जानकी जी इस आग से नहीं जली हैं। उस अद्भुत वाणी को सुनकर मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, शुभ शकुनों से भी यही जान पड़ता है कि जानकी जी नहीं जली हैं, क्योंकि पूंछ में आग लग जाने पर भी अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। मेरे हृदय में महान हर्ष भरा हुआ है और उत्तम सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चल रही है। हृदयं च प्रहृष्टं मे वाताः सुरभिगन्धिनः तैर्निर्मितैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च दृष्टार्थैरभवं हृष्टमानसः पुनर्दृष्टा च वैदेही विसृष्टश्च तया पुनः ततः पर्वतम् आसाद्य तत्रारिष्टमहं पुनः प्रतिप्लवनमारेभे युष्मदर्शनकाङ्क्षया ततः श्वसनचन्द्रार्कसिद्धगन्धर्वसेवितं पन्थानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह राघवस्य प्रसादेन भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वम् अनुष्ठितम् एतत् सर्वं मया तत्र यथावदुपपादितं तत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति। तो हनुमान जी को आशंका थी कि सीता न जल गई हों, लेकिन फिर उन्होंने चारणों से जब सुना तो वो प्रसन्न हो गए और उन्हें विश्वास हो गया, क्योंकि स्वयं उनकी पूंछ जल रही थी लेकिन फिर भी उनका शरीर नहीं जला और उन्हें मंद मंद उत्तम सुगंधित वायु का अपने चारों ओर आभास हुआ। तो आगे कहते हैं कि जिनके फलों का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था
उन उत्तम शकुनों, महान गुणशाली कारणों तथा ऋषियों चारणों की प्रत्यक्ष देखी हुई बातों से भी सीता जी के सकुशल होने का विश्वास को सुनकर मेरा मन हर्ष से भर गया। तत्पश्चात मैंने पुनः विदेह नंदिनी का दर्शन किया और फिर उनसे विदा लेकर मैं अरिष्ट पर्वत पर आ गया। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा से मैंने प्रतिप्लवन यानी दोबारा आकाश में उड़ना आरंभ किया। तत्पश्चात वायु, चंद्रमा, सूर्य, सिद्ध और गंधर्वों से सेवित मार्ग का आश्रय लेकर यहाँ पहुंचकर मैंने आप लोगों का अब दर्शन किया है। रामचंद्र जी की कृपा और आप लोगों के प्रभाव से मैंने सुग्रीव के कार्य की सिद्धि के लिए सब कुछ कर दिया है। यह सारा कार्य मैंने वहाँ यथोचित रूप से संपन्न किया है। जो कार्य नहीं किया है अथवा जो शेष रह गया है, अब वो सब आपकी कृपा से पूर्ण होगा। तो इस प्रकार संपूर्ण वृत्तांत हनुमान जी ने सुना दिया और इसी के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 58वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 58 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।